होता है ये चाहिए ना, चित्त के शांत होने से, मन के शांत होने से ये जो जीव रूपी व्यापारी है ना उसका बेड़ा ही डूब जाता है, मानो खलास हो जाता है जीव। और मैं जो ब्रह्म हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन ये जो जीव पीछे हुआ है ना वो बेचारा व्यापारी ना जल के असल में डूब के मर जाता है। उसकी प्राण बुद्ध, उसका शरीर, वो जीव खलास हो जाता है जब मेरा चित्त शांत हो जाता है। क्योंकि चित्त के वजह से ही जीव है ना, मन की वजह से ही जीव बोलता है ना मैं हूँ मैं हूँ। ये सब अनर्थ, ये सब पाप जीव भाव में होता है। बोलता है जीव रूपी व्यापारी बेचारे का बेड़ा ही डूब जाता है जब मेरा चित्त शांत हो गया और मैं अपार रूपी, अपार समुद्र रूपी ब्रह्म में मैं आत्मा हूँ। और चित्त जब ही शांत हो जाता है मेरा, मैं सागर हो जाता हूँ तो चित्त शांत हो जाता है, तो जीव रूपी व्यापारी बेचारा उसका बेड़ा ही डूब जाता है। जीव रूपी व्यापारी उसका शरीर ही शांत हो जाता है, माना तुम शरीर ही नहीं है अभी, तुम जैसे मर गया, जीव जैसे मर गया और ब्रह्म जो है वो प्रकट हो गया। जीव का बेड़ा ही डूब गया बेचारे का। अभी जीव जीव नहीं रहेगा और एक ही ब्रह्म रहेगा। मैं अपार सागर हूँ, मैं भगवान हूँ, और मेरे में ये जो जीवपना आ गया पीछे, जिस करके ही मैं दुखी था, अभी चित्त शांत हो गया तो जीव रूपी व्यापारी भी डूब गया, खलास हो गया, उसका शरीर ही खलास हो गया, जैसे मर गया जीव। प्रारब्ध भी खत्म हो गई, उसका शरीर भी खत्म हो गया और जीव पढ़ाई मेरा नाश हो गया। अभी मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म की प्रारब्ध होती है क्या? ब्रह्म कभी मरता है क्या? जीव की प्रारब्ध है, जीव मरता है, ब्रह्म नहीं मरता है। मैं अपार सागर हूँ, अभी मैं ब्रह्म हूँ। समझो, जीव रूपी व्यापारी जो बेड़ो बुढ़ी हो, जनी ब्रह्म जो दर्शन कहीं तो जीव रूपी व्यापारी खलास होती है। आत्मा की प्रारब्ध होती है। तुम बोले मेरी ना प्रारब्ध में बहुत दुख है, मेरी प्रारब्ध ही खराब है, मेरी ना प्रारब्ध मंद प्रारब्ध है, मेरे को बहुत बंधन है, मेरे को बहुत दुख है, मेरी प्रारब्ध। कौन बोलता है मेरी प्रारब्ध? प्रारब्ध कहाँ से आई तुम्हारी? तुम मैं आत्मा, आत्मा को प्रारब्ध होती है। जीव बन के अपनी प्रारब्ध के आगे झुकता है तुम। प्रारब्ध कोई चीज ही नहीं है। हे राम जी, दऊ दऊ जो है वो कोई चीज ही नहीं है। दैव दैव कोई चीज ही नहीं है। वो नीच है, आलसी, मूर्ख, नीच पुरुष है जो देव को मानते हैं, मना इस शरीर की प्रारब्ध को। प्रारब्ध का है कि पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। तुम पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को जानो तो प्रारब्ध कुछ है ही नहीं तुम्हारे आगे। प्रारब्ध कोई चीज ही नहीं है। मूर्ख, आलसी, बेवकूफ के लिए प्रारब्ध है। मैं क्या करूं, मेरी प्रारब्ध में दुख लिखा पड़ा है ना, मैं क्या करूं, मेरी प्रारब्ध ही खराब है। कोई तो बोलता है मेरी प्रारब्ध में भगवान लिखा ही नहीं गया है, मैं कैसे सत्संग में आऊं, मेरी प्रारब्ध में नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध अनुसार मेरे को बंधन है, मेरे को रुकावटें है, मेरे को ये है, मेरा मन नहीं चाहता है, मेरा मर्द नहीं छुट्टी देता है, घर वाला नहीं छुट्टी देता है, ये बंधन है। शायद मेरी प्रारब्ध में भगवान लिखा ही नहीं पड़ा। तब तुम उसको क्या जवाब देगा? प्रारब्ध में भगवान होता है या तो पहले से ही भगवान है? प्रारब्ध ऐसे शरीर की हुई, जीव प्रेम की हुई, जीव प्राण नाश हो गया, तुम शरीर ही नहीं है तो प्रारब्ध क्या की? तुम मैं भगवान, प्रारब्ध तो तेरे वश में है। तुम अपना भाग बना सकते हैं, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। तो मैं भगवान माना भगवान, भगवान माना भगवान। तुम पहले से ही भगवान है, पहले से ही भगवान है, तो भगवान की कभी प्रारब्ध खराब होती है? बोले मैं क्या करूं, प्रारब्ध में न मेरे बंधन है, प्रारब्ध मेरे को घसीट के जाती है, प्रारब्ध में मेरे को व्यवहार लिखा पड़ा है। काय की प्रारब्ध, काय का व्यवहार? मकड़ी अपनी जाल बना के उसमें फंस गई, अभी जाल को खाना पड़ेगा। जितनी जाल तुमने बनाई है उसको तुम ही खाओ, मकड़ी को ही खाना पड़ेगा, तुम्हारे बदले कोई दूसरा नहीं खाएगा। तुम जिसने अपनी इच्छा वासना से ये बनाया है संसार, तो उसी संसार को तुम ही खाओ फिर वापस, क्योंकि तुमने ही संकल्प किया ना।
अभी तुम ही संकल्प को लय करो। संकल्प करना भी तुम्हारे हाथ में है, तो संकल्प को लय करना भी तुम्हारे हाथ में है। सृष्टि तुमने बनाई तो सृष्टि को लय भी तुम करो। जितनी जितनी जिसने माया बनाई है उसी माया को तुम ही खाओ। अभी प्रारब्ध तुम्हारी पूरी हुई, जीव रूपी बेचारे व्यापारी का बेड़ा डूब गया। अभी नहीं प्रारब्ध है, नहीं शरीर है, नहीं जीव है, एक ही आत्मा है, एक ही भगवान है। तो तुमको कोई भी प्रारब्ध रोक नहीं कर सकेगी इस भगवान के बात में। प्रारब्ध रुकावट है ही नहीं। कैसी भी मंद प्रारब्ध होवे किसकी, कितना भी बंधन होवे, कितना भी नरक जैसा घर तुम्हारे पास होवे, नरक जैसा दुख होवे, तो भी तुम्हारा पुरुषार्थ, अंदर का प्रेम, अंदर का विश्वास, अंदर की श्रद्धा भगवान तक पहुंच जाए। चाहे तुम जेल में पड़ा है, चाहे तुम अस्पताल में पड़ा रहो, चाहे तुम कैसे भी व्यवहार में बैठा है, लेकिन तुम्हारा हिया हबी बनवट, हियो है हबी बनवट, वह दिल गिठन पे। शरीर तो देखने में आता है, व्यवहार भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ज्ञानी का मन किधर है? वो देखता ही भगवान है, जानता मुझ में ही वर्तता है। मेरा भगत मुझ में ही वर्तता है, मेरे से ही वर्तता है। जो जानता मेरे को देखता है। एक ही भगवान जो जानता देखेगा, वैसे देखेगा। ये चपरासी भी भगवान है, नौकर भी भगवान है, सेठ भी भगवान है, सब भगवान ही भगवान है, बेटा भी भगवान ही है। सब रूप में एक ही भगवान देखेगा तो कैसे व्यवहार करेगा? कौन सा व्यवहार करेगा? उसकी आत्म दृष्टि हो जाएगी तो उसका व्यवहार आप ही चलेगा। वो क्या करेगा? तुमको क्या करने का है? तुम्हारा व्यवहार आप ही चलता है, सारी सृष्टि चलती है, बाकी तुम्हारा घर और दुकान नहीं चलेगा। सारी सृष्टि का व्यवहार कौन करता है? सारी सृष्टि किसके इशारे चलती है? बाकी तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, तुम्हारा घर वाला नहीं चलेगा। कौन सा व्यवहार तुम्हारा रुक जाएगा? तो कोई भी प्रारब्ध रुकावट नहीं है ऐसे भगवान को पाने में। जितना तुम पुरुषार्थ करेगा उतनी प्रारब्ध तुम्हारी दासी बनेगी, कोई रुकावट नहीं डालेगी, तुमको रास्ता देगी आगे। प्रकृति जख मार के भी रास्ता देगी। तुम्हारा जबरदस्त लगन होनी चाहिए इस रास्ते में, जबरदस्त पुरुषार्थ। करूंगा या मरूंगा, डू और डाई, तो तुम करेगा, मरेगा नहीं। मरने से पहले ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए जबरदस्त। तुम्हारी माया में प्रीति जितनी है उतनी भगवान में प्रीति है। माया में जितना अच्छी तरह से बैठता है, उधर मिथ्या समझता है, सच समझता है, तो सच्ची रांद खेलता है, इसके लिए दुख सुख होता है। एक झूठी रांद में बैठा है। ज्ञानी भी व्यवहार में कभी कभी जाता भी है, बैठता भी है, समझो दुकान भी चलाना पड़ता है, समझो उसको नौकरी भी करनी पड़ती है, तो भी उसका माया में मन ही नहीं है। शरीर की प्रारब्ध शरीर से है, मैं आत्मा हूं, मेरी कोई प्रारब्ध है। नौकरी में बैठते हुए भी ज्ञानी समझेगा मैं सेठ हूं, राजाओं का राजा। शरीर तो सेवाधारी है, कौन सी भी सेवा करेगा नहीं, पातल मेरे, झूठी पातल मेरे, तो भी क्या है। शरीर से जो सेवा होनी है वो होती है, लेकिन तुम्हारा मन किधर है? तुम्हारा अंदर वाला क्या बोलता है? जहाँ तक भगवान देखता है। राग द्वेष, दोस्ती दुश्मनी, बड़ा है छोटा, व्यवहार में तुम सत्य मान के व्यवहार करता है। भाई ये पैसा भी सत्य है, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। क्या सत्य है? एक झूठी रांद खेलता है, एक सच्ची रांद खेलता है। झूठी रांद में नुकसान होवे नफा होवे, उसको कोई धड़कन ही नहीं है। तुमको दिल में धड़कन होती है तो ये पाप है बड़े में बड़ा। दिल में धड़कन क्यों होती है? क्योंकि जगत को सत्य मानता है, ब्रह्म को सत्य नहीं मानता है। ब्रह्म उसी टाइम भूल जाता है। कोई भी जगत की बात आती है तो दिल में धड़कन होती है। पुलिस वाला खाली तुम्हारे दरवाजे पर आवे, तुमको क्या होएगा? दरवाजा खोलेगा उसको, और दरवाजा खोल के क्या सोचेगा? उसी टाइम क्या सोचेगा? देखेगा ये भगवान आया है, भगवान हमारी भलाई के लिए है। चाहे बुआड़ी पहन के सारा घर तुम्हारा लेके जाए तो सफाई करके गया। ये गटरी तो है माया, माया लेके जाएगा ना जास्ती में जास्ती। और क्या करेगा? तुमको भी लेके जाएगा जेल में, तो तुम सुधर जाएगा उसी दिन।
जेल में जाके बैठेगा, उधर जाके गीता लिखना और पढ़ना, उधर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बैर तो नहीं मुक्ति होगी, क्योंकि बैर तो तुम धक्का खाते हैं। जिस दिन जेल में भी लेके गया तो भी तुम बहुत खुश हो ना। उसी कोठरी में बैठ के जितना तुमको ज्ञान लगेगा, जितना वैराग आएगा, जितना तुम मिथ्या समझेगा जगत को, उतना इधर नहीं समझेगा। सब बात में भगवान भलाई करेगा तुम्हारी, कोई भी बुराई नहीं होती है। तुम पुलिस वाला देखेगा, बेहोश होके मर जाएगा, धड़कन बस अभी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। जास्ती में जास्ती सारी दुनिया को लेके जाए बुआड़ी पहन के, तुम्हारा था ही नहीं, समझो तुम्हारा है ही नहीं कुछ। जो तुम्हारा होएगा तो बच जाएगा, नहीं होगा तो लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? गठड़ी तो लेके जाएगा। ये जरा बंगी का काम करेगा तो भी तुमको पसंद नहीं है। पुलिस वाला देखे बोलेगा पता नहीं कौन सा दुश्मन आ गया। उधर भगवान देखेगा, भगवान पुलिस वाले रूप में आता है, तुम बोलता है पुलिस वाला है। भगवान तो क्षण क्षण में तुमको भूल जाता है, बाकी सब दिखाई देता है। कैसे भ्रम में हम लोग जीते रहते हैं। जब सत्य पता लगता है तो कितनी अलग अनुभूति हमको होनी चाहिए। हम भी बोल सके जनक की तरह कि आश्चर्य है, आश्चर्य, इतना आश्चर्य। निसंग मुझ चित्त सिंधु में, अपार समुद्र रूप मुझ में विषय चित्त रूपी पवन के शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी का अभाग्य से उसका जगत रूपी नौका यानी शरीर का नाश हो गया है, बेड़ा ही डूब गया। पूरे व्यापारी का बेड़ा ही जैसे डूब गया। जनक जी कहते हैं मुझ अनंत महान से संकल्प विकल्पात्मक मन रूपी वायु शांत हो जाता है। अर्थात जब मन संकल्प आदि से रहित होता है तब जीव रूपी व्यापारी की शरीर रूपी नौका प्रारब्ध कर्म रूपी नौका रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाता है। फिर खोल के समझना, प्रारब्ध शरीर की है तो आत्मा की नहीं है कोई प्रारब्ध। खेल सारा शरीर का, जीव भाव का है। और आत्म ज्ञान से क्या नाश होगा? जीव भाव का नाश होगा। यहाँ बैठाल के गुरु जो इतनी आत्मा का उपदेश देता है, उससे देखो तुम्हारा जीव भाव छूट रहा है, नाश हो रहा है। जीव भाव के उठने वाले ख्याल तुम्हारे अब स्थिर हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। बस चित्त के शांत होने से, मन के शांत होने से जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा ही डूब जाता है, जीव खलास हो जाता है। और मैं तो ब्रह्म हूं, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन ये जो जीव पीछे हुआ है वो बेचारा व्यापारी जल के असूल सच में जल के समय डूब जाता है। उसकी प्रारब्ध, उसका शरीर, वो जीव सब खलास हो जाता है जब मेरा चित्त शांत हो जाता है। इसलिए जितनी भी योग अभ्यास की ये जो अभ्यास है योग का, चित्त वृत्ति निरोध है, जो भी प्राणायाम करते हैं लोग, एक ही काम करते हैं, मेरा चित्त शांत, एकदम चित्त लय हो जाए, मनोलय हो जाए, मनोनाश हो जाए। कभी ये ख्याल आया, कभी वो ख्याल आया, कभी कुछ भी ख्याल आया, ये आना धीरे धीरे रुकने लगे, शांत होने लगे। शांत वहे सब शांत वहे, मुझ में पूर्ण विराम। ऐसे आत्मा के अभ्यास से हम अपना दिल लगाएं कि सारे ख्याल आकर के मुझ में शांत, और उसके बाद ये अनुभव आएगा अंदर से, क्योंकि चित्त की वजह से ही जीव है, मन की वजह से ही जीव बोलता है कि मैं हूं। ये सब अनर्थ है, ये पाप जीव भाव में ही होता है। राय जनक बोलता है जीव रूपी बेचारे व्यापारी का बेड़ा ही डूब जाता है जब मेरा चित्त शांत हो जाता है। शांत कोई छोटा साधारण शब्द नहीं है। शांत केवल ऐसे नहीं कि चुप हो जाना, शांत एक शांत एकदम से। अभी जब किताबानी कैसे चली थी ना, कैसी एक अजीब सी शांति छा जाती है। जब ब्रह्म ज्ञानी के वचन भी निकलते हैं, देखा करो वातावरण एकदम शांत होने लगता है। जो भी आत्म अभ्यास करता है अपने साथ,
उसका चित्त एकदम शांत हो। अब क्या तो सोचे वो, क्या विचार करे, किसके बारे में विचार करे? खुद विचार करो, इस ज्ञान से होता क्या है? श्रवण करने से, ज्ञान का मनन करने से तुम्हारे अंदर की सारे मन की जो जितनी भटकन थी सब शांत हो जाती। जो मन बाहर चल रहे थे, जलायमान रहते हैं, जलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसको शांत करने के लिए अभ्यास है। लेकिन क्या करें, अभी भी हम लोग मानते नहीं है। फिर यहां से उठेंगे, फिर उसी चिंतन में लग जाते हैं। ये तो मौन होकर के, शांत होकर के एक आत्मा का चिंतन लेके जाए, एक समझ लेकर के बनाए अपने अंदर की, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूं, कैसे मैं आनंद स्वरूप हूं, सब शांत होता चला जाए। वरना बाहर से व्यक्ति को शांत होने में कितनी देर लग रही। अभी 1 तारीख को ही मिल के गया, अच्छे से बच्चों को भी लेके आता है हर बार शाहजहांपुर से। रात के 11 बजे अचानक ही 11 साढ़े 11 बजे फोन आया, भैया ये तो कोई हलचल नहीं कर रहे हैं, शरीर नीला सा पड़ रहा है। दौड़े, बेटी आई थी अकेली उसके पास, हॉस्पिटल ले लेकर के दौड़े। डॉक्टर ने कह दिया अब तो कुछ नहीं। दूसरे डॉक्टर पर दौड़ी, शायद कुछ हो जाए। दवाया चेस्ट वेस्ट को खूब अच्छे तरीके से। डॉक्टर कहता है कुछ। इतना क्षणभंगुर शरीर और इतना अहंकार व्यक्ति बनाता रहता है। सोचता है मेरे सोचने से ही होगा, मेरे करने से ही होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। कितना अंदर में देखो ख्याल आते रहते। ये तो हमको विश्वास है, इतना लगन से वो बिटिया सत्संग सुन रही थी, उसकी वाइफ सत्संग सुनती थी, तो संभालेंगी अपने आप को, स्थिरता देंगी। वरना एक क्षण लग रहा है, कितना लग रहा है। शुक्र करो दौड़ा के ले गए, तुम्हारे शंट बदलवा, एंजियोप्लास्टी करा दी। तो कभी नहीं देता है शरीर ये। मैंने इस बार बोला भी था, पता नहीं क्यों उसको, यानी कि तू थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। फिर भी होनी कोई ये थोड़ी है कोई। जिस दिन उसका हुक्म आ गया, शरीर ऐसे एकदम शांत है। तो भाई शरीर शांत हो उससे पहले मन शांत कर लो। ये नहीं माननी है बात। चित्त शांत कर लो तो कम से कम तुम्हारे जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा भी डूब जाए, पता ना चले इसका। अभी कोई अपनापन नहीं है तो किसी को कोई नहीं ख्याल आएगा। और यहीं अपने किसी दामाद का शरीर जा रहा होता, अपने किसी रिश्तेदार का जा रहा होता, तो यहाँ बैठे भी नहीं दिखाई देते। तो जाऊं जल्दी से देख करके आऊं। कैसा होता है देखो, शरीर कितना क्षणभंगुर होता है, कितना रखेगा उसको। ये तो आज इतना ज्ञान का उसको सहारा है। बिटिया भी इतनी समझ के बात कर रही थी कि भैया आप इसीलिए तो तैयार कराते हैं रोज रोज। अभी आई थी, इतना अच्छा डांस वांस करके गई थी, नए साल इतनी खुशियां करते थे। वैसे खुद उसकी जॉब लग गई थी सत्संग समझने के बाद। तो विचार करना, गुरु इसलिए कहता है पहले ही तुम अपना मन इतना शांत कर लो। ये तो मन के ही ख्यालों के कारण 98% हमारे अंदर बीमारियों के इफेक्ट आते हैं। ख्याल बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, आप देखो उसी से बीपी ऊपर नीचे होता है। ख्यालों से ही और बीमारियां बनती हैं, और ख्यालों के कारण व्यक्ति देखो बंधा रह जाता है। ख्याल जिसके अच्छे होते हैं तो वो कैसे भी भारी से भारी आपत्ति में भी बहुत अच्छा सोच रहा होता है। कल एक वीडियो देखी होगी, डाली थी ग्रुप में, दोनों हाथ नहीं है उसके, दोनों पैर नहीं है उसके, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से वो जो उसने अंदर ज्ञान का मनन कर लिया है, ज्ञान की बात उसके अंदर बैठ गई है, एक भरोसा है उसको भगवान का इतना जबरदस्त। कहता मुझे कोई दुख नहीं लगा, मेरा मन बिल्कुल नहीं चला। जब मुझे विश्वास है मेरा प्रभु जो करता है मेरे लिए अच्छा करता है।
जी हलाई दिया बाबा, जैसे चलाए भगवान बाबा, जैसे करे भगवान बाबा। जिसको ये समझ आती आ रही है वो देखो स्थिर हो जाता है। वो कितने ठीक है, प्लीज सत्संग होने दो। वीडियो डाला इसलिए कि आप देखें, उसे समझें, 2-2 4-4 बार देखें, खुद के लिए देखें, क्या तुम इस स्थिति में आ सकते हो? तुम शांत रह सकते हो? बोलने से तो सारे बेकार हुए। शांत से देखो कितना अंदर से उसको लगा नहीं, उसने ऐसे विचार, कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा योग है उसके जीवन में। पता नहीं बचपन से ही मुझे ऐसे संस्कार, ऐसा था। पहले भी बता रहा था कि मेरी भाभी की बेटी की तबीयत अचानक खराब हुई थी, एडमिट कराया था, तब भी ऐसी स्थिति बनी थी। तब भी डॉक्टर ने कहा था कि भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं बच्चे के लिए। तब कहते हैं उसके मुख, मेरे मुख से डॉक्टर से यही निकला, बोले डॉक्टर साहब आप अपना काम कीजिए, आपको जो जैसा करना है इलाज कीजिए, भगवान ही सारी सृष्टि का नियंता है, वो जो करा रहा है, जिस समय जिससे जो करा रहा है बिल्कुल सही करा रहा है। तो बोला, डॉक्टर ने फिर मुझे गले से लगाया, बोले मैं हमारे को आज तक किसी पेशेंट को कि देखने वालों ने ऐसे नहीं बोला, सभी कोई हम पर अकड़ते हैं, भड़कते हैं, हमारे लिए ऐसे गलत सोचते हैं कि डॉक्टर ने ऐसे कर दिया, डॉक्टर ने ऐसे कर दिया, तुमने सही बात बोली। बोले अभी चिंता नहीं करो, ये बच्चा पूरी जिम्मेदारी से इसका इलाज कराएंगे। और कहते हैं ना कि मर्जी थी भगवान की, थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा बोला वेरी सॉरी, हम नहीं बचा पा रहे हैं उसको, बचा नहीं पाए इसको। बोले मैंने कहा जो भी भगवान की इच्छा। तो जिसको ये संस्कार पक्का होता है वो हर हालत में कह सकता है जैसी भगवान की इच्छा। ईश्वर जो कर रहा है हमारे जीवन के साथ अच्छा कर रहा है। तेरे किए को हम क्यों देंगे भले बुरे का नाम। जो उसको प्रस्तुत कर रहा था उसकी वीडियो, वो भी बार बार हैरान था, बोले ज्ञान को सुनना बोलना तो बहुत लोगों के जीवन में देखा, पर जीना ये कम लोगों के होता है, और जिनके होता है उसकी बात इतनी प्रभावी लगती है। लग रहा था ज्ञान का प्रभावी तो था उसके जीवन में, और क्या था, ये समझ का प्रभावी तो था। उसका परमात्मा कहने को भगवान को मानते हैं, भगवान को बहुत प्यार रखते हैं, भगवान से समर्पण है, पर समर्पण कहाँ, एक सेकंड में तो शिकायत बनती है आदमी के अंदर। एक सेकंड में सोचता है अरे ऐसा क्यों हो रहा है, अरे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा खराब हुआ। और यहाँ तो पूरा ही बेड़ा ही करके किए दे रहे हैं, जैसे पूरा ही बेड़ा डूब गया हो। इसको ठीक से ज्ञान समझ में आ जाएगा ना, जब चित्त ऐसा शांत हो जाएगा तो जीव रूपी बेचारे व्यापारी का बेड़ा ही डूब जाता है। जब मेरा चित्त शांत हो गया, मैं अपार समुद्र रूपी ब्रह्म में, मैं आत्मा हूं, उसमें टिक गया मैं अगर। जीव रूपी व्यापारी, तुल्ला को समझो, उसमें सारा व्यापार करने वाला, लेन देन करने वाला, हिसाब किताब करने वाला कौन है? ये जीव, यह है व्यापारी, ये अपना करता रहता है। लेकिन अब बेड़ा डूबना मतलब अब मुझे इससे क्या लेना देना। जहाँ प्रारब्ध होगी वहां रहेगा, जहां से हिसाब किताब होगा वहां से खाएगा पिएगा, जहां इसका हुक्म ले आएगा, प्रारब्ध का हुक्म ले आएगा, शरीर का हो जाएगा, मैं इसकी क्यों चिंता करूं। इस समस्त चिंताओं का लय हो जाना। तो परमात्मा जाग रहा है, सो नहीं रहे थे पांडव निश्चिंता से। क्यों निश्चिंत है पांडव? तो कृष्ण जाग रहा था। तो ऐसे ही जिसको ऐसा भरोसा होता है कि वो जाग रहा है ना, उसकी सृष्टि है, वो चाहे जैसे चलाए, वो चाहे जैसे रखे, हम क्यों सोचे। तो वो शांत रह लेते हैं। तो जीव रूपी व्यापारी, उसका शरीर ही शांत हो गया, माना तुम शरीर ही नहीं है, अभी तुम जैसे मर गया, जीव जैसे मर गया, तो ब्रह्म प्रकट हो गया। दादा कहते थे हमारे यहाँ एक मशीन है, इधर से आओ जीव आएगा, इधर से ब्रह्म होके निकलेगा। ये ज्ञान इस मशीन का नाम है। कभी कभी सरलता से बताते थे दादा ये बात है, तो तुम जीव बन के आओगे, लेकिन यहां से क्या बन के निकलोगे? ब्रह्म बन के निकलोगे। ऐसा निश्चय पक्का करो।
उसने बोला मैं अपार सागर हूं, मैं भगवान हूं। राजा जनक बोलता है मेरे में ये जीवपना आ गया था पहले, इसके करके मैं दुखी था। जैसे ड्राई क्लीन में से कपड़ा गुजरता है तो क्या निकल जाता है, उसके गंदगी निकल जाती है उसकी। तो ऐसे ही ज्ञान के बाद महसूस होना चाहिए कि बेकार में जीव बन करके घूम रहा था, बेकार में मान रहा था दोस्तों को। गुरु मिला, गुरु ने कृपा करके मुझे क्या बना दिया, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। अब जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूब गया, प्रारब्ध ही खत्म हो गई इसकी, इसका शरीर ही खत्म हो गया, जीवपना ही नाश हो गया। तो दुख लगते थे, बातें लगती थी, ख्याल चलते थे, ये देखो नाश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ब्रह्म की प्रारब्ध होती है क्या? ब्रह्म कभी मरता है क्या? कैसे ज्ञानी बोलता है किस निश्चय से कि मैं ना मर वो संसार। जिसने ब्रह्म का निश्चय कर लिया वो कभी बोलेगा कि मैं मरूंगा? वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ेगा पर मैं रहूंगा। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। वो इस निश्चय के साथ जीता रहता है, हमेशा इस निश्चय में रहता है। तो जब तुमको गुरु ब्रह्म का निश्चय कराता है तो प्रलय होगी इसकी शरीर की। ब्रह्म की प्रारब्ध होती है क्या? ब्रह्म कभी मरता है क्या? जीव की प्रारब्ध होती है, जीव मरता है। समझना, जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा ही डूब जाता है जब ब्रह्म का दर्शन करता है। तो जीव रूपी व्यापारी खलास। केवल कहने से नहीं कि हमने ब्रह्म का दर्शन, अभी डैडी कह रहे थे ना, कहते हैं कि हमने भगवान का दर्शन किया, नहीं फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका राग द्वेष पक्का रहता है। रानी जेठानी की तो मैं शकल भी नहीं देख सकती, सास में तो भगवान में कभी नहीं देख सकती। तो कहाँ डूबा अभी तुम्हारा बेड़ा? अभी रिश्तों में राग भी बचा है, द्वेष भी बचा है, बातें भी बची हुई है, दुख भी बचे हैं, तो अभी बेड़ा डूबा कहाँ? अभी किसी को अच्छा भी कह रहे हो, किसी को बुरा भी कह रहे हो, तो बचा रहता। तो ऐसा ज्ञान का अभ्यास करो, ठीक से ऐसे ब्रह्म को जानो अपने अंदर। जब ब्रह्म का दर्शन करता है जीव, तो जीव रूपी व्यापारी खलास। जीव की ही प्रारब्ध होती है, आत्मा की प्रारब्ध होती है क्या? जो ये बोलते हैं ना मेरी प्रारब्ध में बहुत दुख है, मेरी प्रारब्ध खराब है, मेरी मंद प्रारब्ध है, मेरे को बहुत बंधन है, मेरे को बहुत दुख है, मेरी प्रारब्ध ऐसी, मेरी प्रारब्ध ऐसा। ये प्रारब्ध कहाँ से है? ये भी हमारा अज्ञान होता है जो हमारा बोलता है। तुम्हें आत्मा, तो आत्मा को प्रारब्ध होती है क्या? ये अभी तक जब तक हमने जीव का और आत्मा का देख इसको अलग अलग नहीं किया होता, तब तक हम ऐसे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। जिसने गुरु की बात को एकदम से मन से मान लिया, समझ लिया, गांठ बांध ली, दुख जमन से बोले, दुख उसके ऐसे मिटते हैं, ऐसे खत्म। प्रभु के सिमरन दुख ना संताप है। तो वो कौन सा सिमरन है? तुम सोचते हो बैठ के सुबह सुबह राधे कृष्णा करते हैं तो हमारे दुख मिट जाएंगे? दुख कब मिटेंगे? जब ये ज्ञान आएगा, जब इस ज्ञान में हमारा चित्त लग जाएगा। इस प्रारब्ध तो उसकी बनी पड़ी है, तभी तो सिकंदर से कह सका वो संत, बेवकूफ तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करेगा, मुझे तो तू छू भी नहीं सकता। कैसा निश्चय आ जाता है, सोचो ज्ञानवान को, कैसे वो अंदर से अडोल हो जाता है। परिवर्तन तो कैसा भी आ सकता है। तैयार हैं? एक क्षण में कोई घटना, कैसी भी घटना, अब समय है अपना, तुम्हें कोई घटना घटती उस समय देखना तुम्हारे पास ज्ञान कैसा है। याद तो आएगा गुरु का ज्ञान, पर तुम उसको प्रकट कर पाते हो अपने जीवन में? रो रो के अपना हाल बुरा करते हो, या जहां भी बैठे हो वहां अपने गुरु के ज्ञान की लगन लगा के बैठे हो, गुरु को प्रकट करके बैठे हो, ओम की ध्वनि लगा के बैठे हो। मृत्यु तो किसी भी घर में आकर के प्रवेश कर सकती है, बदलाव तो किसी भी क्षण किसी भी घर में आकर के बैठ सकता है। पर जैसे जैसे ज्ञान अगर अंदर में होगा तो सिर्फ शरीर को शांति से नीचे रखेंगे और बड़े प्रेम से उसके इर्द गिर्द बैठ करके
ओम का, क्योंकि सत्य संग समझाया हमने, हमारे पास सत्य का संग है, और जिसके पास सत्य का संग है तो वो कौन सी वार्ता करेगा? सत्य वार्ता करेगा, वो तो ओम का ध्यान करेगा, ओम की ध्वनि लगाएगा। वो अंदर से जानने का गया नहीं है कोई कहीं पर, वहीं का है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसके प्यार में रहेगा, इसलिए उसको दुख नहीं सताएगा। तो ध्यान रखना, जीव की प्रारब्ध होती है, आत्मा की प्रारब्ध नहीं होती है। योग वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी से कहते हैं, ये राम जी, दैव कोई चीज ही नहीं, ये प्रारब्ध प्रारब्ध लोग चिल्लाते रहते हैं ना, इससे ज्ञानी ने छुटकारा पा लिया। वो प्रारब्ध पर ध्यान देता है, उस पुरुषार्थ पर ध्यान देता है, प्रारब्ध पर ध्यान ही नहीं देता। उसके जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूब गया, जीव भाव ही खत्म हो गया। अब किसकी प्रारब्ध है? चाहे 2 लंगोटी की हो, चाहे 2 रोटी को, कैसे भी हो, चाहे राजा जनक जैसी राजा ही हो, उसकी प्रारब्ध है। ज्ञान का क्या लेना देना है? सुखदेव मुनि भी ज्ञानवान, राजा जनक भी ज्ञानवान। एक की प्रारब्ध में 2 लंगोटी, एक की प्रारब्ध में पूरी राजाई। तो प्रारब्ध से क्या लेना देना? इसलिए गुरु का दर एक ऐसा स्थान होता है, वहां तुम्हारी बाह्य किसी भी तरह की तुम्हारी उपलब्धि है ना, उससे कोई गुरु को लेना देना नहीं होता। तुम पैसे वाले हो गए, गरीब हो तो अपने घर के हो। हमारे यहाँ गरीब भी उतना ही अच्छा ज्ञान समझ सकता है, इतना अमीर समझ सकता है, पढ़ा लिखा भी उतना ही अच्छा ज्ञान समझ सकता है, इतना बिना पढ़ा लिखा। क्योंकि ज्ञान समझने के लिए ये सब बाहर की किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, इसके लिए तो केवल श्रद्धा वाला समर्पित मन चाहिए, भाव चाहिए। जब उसके अंदर भाव होगा, श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, वो जब आ जाए। इसलिए गुरु के दर पर रानियां जो राज करती हैं, वो गुरु के दर पर बड़े प्रेम से सेवा करती हुई दिखाई दे सकती है। बाद में बड़े प्रेम से वो अपने अहंकार को मिटाने के लिए कुछ भी करते दिखाई दे सकते, मिटता भी इसी से ही। तो बोला, हे राम जी, दैव कोई चीज ही नहीं होती, वो नीच है, आलसी है, मूर्ख है। नीच पुरुष है जो दैव को बुलाते, प्रारब्ध को मानते हैं, माना है शरीर की प्रारब्ध को मानते हैं, तो प्रारब्ध काहे की? एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ रहे हो, भागे भागे बोलना भी बंद होना चाहिए तुम्हारे मुख से। अगर ज्ञानवान होते यार, शुरू में जरूर गुरु बुलवाता है कि प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध पर भरोसा रखो, प्रारब्ध का विश्वास। ये तो शुरू में हमारे तपते हुए चित्त को आराम देने के लिए शुरू में जब आते हैं सत्संग में। लेकिन ज्ञान क्या समझना है कि प्रारब्ध, मेरी कोई प्रारब्ध नहीं है, मैं तो आत्म स्वरूप। पुरुषार्थ तुम्हारा दैव है, इसलिए एक वचन दादा का निकलता है। अब तुम्हारा दैव क्या है, यानी क्या तुम्हारे ऊपर क्या क्या करना है तुमको, वो है पुरुषार्थ। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी प्रारब्ध क्या है? पुरुषार्थ करना। एक ही जवाब आना चाहिए सत्संगी के अंदर से। कोई पूछे क्या है तुम्हारे भाग्य में लिखा? परमात्मा को पाना। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने वो सारे यत्न जो परमात्मा प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारे भाग्य में क्या लिखना चाहिए? पता नहीं भैया मेरे भाग्य में क्या है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या है। दादा ने कितनी बार बोला, पुरुषार्थ तुम्हारा दैव है, यानी प्रारब्ध है। ये पुरुषार्थ ही तुम्हारा प्रारब्ध है। इसलिए सत्संग में आने के बाद कोई दूसरी चॉइस नहीं बची, उतरने में बार 6। कहते हैं एरोप्लेन में जब चढ़ा देते हैं ना, तो सीढ़ी हटा देते हैं, अब तो उड़ना ही है। ऐसा ये ज्ञान है। इसको समझने वाला केवल एक ही भाव उसके अंदर रह जाना चाहिए। अब क्या है? पुरुषार्थ, यानी वो सारे यत्न, वो साधना जो गुरु हमें करा रहा है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसी को दूसरी भाषा में बोल दिया, और काज तेरे कछु न काम, बिल साथ संगत मुझ केवल नाम। और जब तक अभी तक जो दूसरे जिस बात को समझ करके ही नहीं आ जाना जरूरी है, ये देखना जरूरी है, ये करना जरूरी है, घर के बंधन, उसको फिर लगते रहेंगे उसको हमेशा। और जो एक तरफ एक झटके से एक तरफा हो जाता है, तो समझ जाता है अरे लेखे में यही घड़ी, बाकी दिन तो बर्बाद है ही। वो सत्संग का नियम नहीं छूटता उसका। यहाँ देखा करो, कुछ 15-20 लोग ऐसे जो नियम से आते हैं, आएंगे ही आएंगे।
क्योंकि पुरुषार्थ उनका दैव है। क्या होना चाहिए पुरुषार्थ? ये परमात्मा है, यही उनकी भाग्य है। और जो भाग्यवान है वही भगवान है, ध्यान रखना। ऐसे ही लोग बाद में ये भगवान बने, ऐसे ही थोड़ी बने। कौन से भाग्यवान लोग बनेंगे? जो इसके लिए, इस कार्य के लिए पुरुषार्थ, पुरुष प्राप्ति के लिए, पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वो है तुम्हारा आत्म स्वरूप, तो हमेशा उसमें टिकने का मन करेंगे, हमेशा ऐसी लगन रखेंगे। उस सेवा के द्वारा हमेशा अपने अहंकार को मिटाएंगे, वो लगन के द्वारा हमेशा अपने गुरु को रिझाएंगे, भाव से, भक्ति से, प्रेम से। वो जैसे गुरु बोलेगा वैसे चलेंगे, वो कोई दिखावा थोड़ी करेंगे। क्या करना? अभी सत्संग का भी एक वो बन गया है, प्रपंच बन गया। ये शादी है तो सत्संग जरूर करवाना है, लगन है तो कर दोगी जीवन भगवान को। गुरु कभी हिसाब मांगेगा तो दोगी पूरा हिसाब? पूछो। इतना पहले गुरु के सच्चे बन करके तो देखो, अगर हो सच्चे तो भगवान अपने आप कृपा करता है। बाकी क्या करोगे? बाकी तो अगर गुरु पहुंच गया सत्संग और ऐसी आत्मा की बातें करेगा, जी बात है आज नहीं करते, आज तो कुछ और मनोरंजन, जो सोचोगे बैठ के, तो मैं कहाँ श्रद्धा है? ध्यान में कितनी श्रद्धा है बताओ? जब सब लोग आए ना तब आना गुरु जी, तो गुरु भी तब आए जब सब आए। अब क्या पता एक पल की, क्या पता अचानक घटना हो सकता है वहां चले आए, कुछ पता होता? एक पल का पता नहीं है। कैसा संकल्प है तुम्हारा, कितनी लगन है? हाँ, जिसको लगन है, जो इसके लिए पुरुषार्थ करता है, उसका मन नहीं चलता, उसको विश्वास होता है कि समय पर आपे आप मेरा भगवान मेरे साथ देगा ही देगा, गुरु का कार्य गुरु संभालेगा अपने आप। वो इतने विश्वास में रहता है, वो अर्पण बुद्धि में बैठा होता है। तुम्हारे भी जीवन में क्या अचानक परिवर्तन आ सकता है पता है? देखे नहीं? कितने ऐसे केस सुने होंगे, शादी ब्याह का इतना प्रेशर बना लेते हैं लोग अपने ऊपर, इतना प्रेशर कि खास उन्हीं दिनों में तबीयत फिर बिगड़ती है। क्यों भाई इतना प्रेशर ले रहे हो? निष्कामी बनो, प्रेमी बनो, हल्के चलो, ध्यान रखना इन बातों का। ऐसा ओवरलोड नहीं रखना अपने ऊपर, रिलैक्स होकर। क्या किसको दिखाना है, किसको खुश करना है, कौन खुश होगा? हमारे यहाँ गुरु जी इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कि बेटी की शादी ऐसे करके है ना, जैसे पड़ोसी के घर में शादी, इतने अनअटैच्ड होकर के करना। यहाँ पर रोते नहीं है कि हाय हाय करके रोए या परेशान हो, वो पहले से ही सब प्लानिंग करके सारे काम फिट है। और एक ही काम रहता है उसके जीवन में, परमात्मा पाना। ऐसे व्यक्ति की शादी भी हम देखते हैं, फिर वो परमात्मा प्राप्ति का जरिया बन जाती है। बस गुरु की याद होगी, गुरु को बुलाया, गुरु को ही खेच होगी, गुरु की लगन होगी, ज्ञान की भजन भाव हो रहे होंगे, प्रेम हो रहा होगा, सत्संग हो रहा होगा, बस यही हो रहा होगा। और उसी में कब वो सारा उसका वो गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब आए करके आके दूसरे दिन सत्संग बैठा मिलेगा, टाटा, जहाँ रहो आबाद रहो। उसको नहीं दिक्कत आती कोई, पर जिसे दुनिया को रिझाना है उसे बहुत फंसाने हैं। ये लेना है, ये देना है, ये करूं, ये खिलाऊं, फिर ये करूं, फिर वो करूं, कितना नहीं हो जाता, भर जाता है व्यवहार। और तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ तुम्हारा, कोई सत्संगी है ही नहीं, समझ ही नहीं इस बात को। कौन कौन समझेगा इस बात को कि पुरुषार्थ क्या है तुम्हारा? ये प्रारब्ध है तुम्हारी, इस परमात्मा की राह के लिए ही पुरुषार्थ करते रहना, यही तुम्हारी प्रारब्ध है। गुरु ने आकर के हमारी प्रारब्ध बदल दी। पहले झीकना, परेशान होना, रिश्तों में कुड़ना, जलना, दुखी सुखी होना, परेशान होते रहना,
राग द्वेष करते रहना, ऐसी प्रारब्ध बना के बैठे थे। ये भाव था। तो अब आत्मा का ज्ञान आ गया तो अब प्रारब्ध क्या होनी चाहिए? इस सत्य के लिए पुरुषार्थ करते। देखो ऐसे हमारे अंदर समझ आ रही है। तुम पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को जानो तो प्रारब्ध कुछ है ही नहीं, तुम्हारे आगे प्रारब्ध कोई चीज ही नहीं। मूर्ख आलसी बेवकूफ के लिए प्रारब्ध है, ध्यान रखना। मूर्ख ही बोलता है मैं क्या करूं, मेरी प्रारब्ध में दुख लगा पड़ा है। कौन कौन बोलता है ये लन? समय आने पर दुख लगते हैं तो क्या बोलता है, भगवान ने क्या भाग्य बनाया मेरा, कैसा भाग्य बनाया मेरा। फलाने तो देखो इतने व्यापार में आगे बढ़ते आ रहे हैं, मेरा तो व्यापार ही नहीं बढ़ता है। ये प्रारब्ध शब्द किसके लिए बनाया है? आलसी मूर्ख और बेवकूफ। मैं क्या करूं, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। और वास्तव में जो कर्म में लगे रहते हैं वो नहीं बोलते। जो कर्मठ होते हैं उनके मुंह से नहीं ऐसी बातें निकलेंगी। वो बस कर्म कर रहे हैं, अच्छे से एक्टिव है। ये हमेशा ऐसी पंचायत करने वाले वही होंगे जो आलसी भी होंगे, निकम्मे भी होंगे, मूर्ख होंगे, ज्ञान नहीं है उनको, इसलिए मूर्ख। वो दुखी रहेंगे, नेगेटिव होंगे। और नहीं तो सीधे बोलेगा आधा गिलास दिखा करके, क्या देख रहे हो, क्या दिख रहा है इसमें, आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा है? वो क्या देखेगा? वो जितनी प्रारब्ध है जो मिल रही है उसमें बड़ा भरपूर रहेगा। हम देखते हैं जो अच्छे व्यापारी होते हैं, समझे होते हैं, भले ना चले पूरे दिन, कुछ ना चले, काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो खुश रहेंगे। बोले शुक्र है, बोले अच्छा हुआ आज का दिन खाली था तो कम से कम वो बेच कर एक तो पूछा हमने कि आज कैसे रहा, बोले पूरा दिन खाली रहा। तो बोले कैसे? बोले आज जितनी भी पैकिंग आती थी मैंने पैकिंग बेकाया, आज की मुनाफा कर रहा है। कार्टून आते थे इसमें सामान ना आता था, वो बारदाना बेचा है। खुश था, वो ज्ञानवान था, उसने मन नहीं चलाया बैठकर, कोई पुरुषार्थी था। और नहीं तो प्रारब्ध प्रारब्ध बैठ करके रोता रहा बैठ। ये किसको बोला गया? मूर्ख को, आलसी को, बेवकूफ को बोला गया। कोई बोलता है मेरी प्रारब्ध में भगवान लिखा ही नहीं, मैं कैसे सत्संग में आऊं? बहुत से लोग तुम्हें ये उत्तर दे देंगे, कितने समझदार हैं वो लोग। मेरे को रुकावटें हैं, मेरे को ये मेरा मन नहीं चाहता, मेरा मर्द छुट्टी नहीं देता, घर वाले छुट्टी नहीं देते, ये सिर्फ जो है हमारे पुरुषार्थहीनता की निशानी है। ये तो जिसने सही भाव जगाया है, सही प्रेम जगाया है, उसको राह ना मिले ऐसा हुआ एक केस ऐसा नहीं है। बोला उसको अपने आप ही, जिसका जीवने का नाश हो गया ना, प्रारब्ध में भगवान होता है या तुम पहले से भगवान है? तुम क्या जवाब दोगे जो ये बोलता है शायद मेरी प्रारब्ध में भगवान लिखा ही नहीं है? बहुत से ऐसे मिलेंगे जब बंधन होते हैं ना जीवन में कि नहीं सत्संग आ पा रहे हैं बेचारे, और भी बहुत से कारण, तो फिर यहाँ ये सोच के बैठे आपको। पर जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उनको देखो रास्ता मिल जाता है, वो खोदते रहते हैं रास्ता। लाक्षा गृह में जब रख दिया गया तो परेशान होकर बैठे गया पांडव, सुरंग खोदने में लग गए। तुमने उनकी बात सुनी क्यों? तुमने कस के जवाब क्यों नहीं दिया? तो कहते खुद इतना पक्का होना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि मन ने इस सत्य को इतना सुना हुआ है, तो अभी तो सीधे चाहता पहला मेरा काम क्या है, ये काम है क्या? इसके बाद काम नहीं होंगे क्या? कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो पाए? अगर हम लोग सत्संग करते हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो नहीं होती? फिर कौन से काम नहीं होते और अच्छे होंगे? तो तुम्हें भगवान, प्रारब्ध तो तेरे बस में है, तुम अपना भाग्य बना सकते हो, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। तुम पहले से ही भगवान है, पहले ही भगवान है। पर कभी आदमी को इसकी खुशी नहीं आती कि होते हुए भगवान ऐसे कंगला सा घूमता रहता है। रोज गुरु समझा रहा है मान ना मान तू है भगवान, और देखो जीव भाव के कारण कैसी हालत हो जाती है। आती है ऐसी, मैं भगवान हूं तो मैं हमेशा आनंद स्वरूप हूं, मैं मौज में रहूं, मैं प्रेम में रहूं, उमंग में रहूं। फिर जरे दुखी जरे सुखी।
गुरु बैठाल के ये पक्का कराता है। तुम बोलता है मैं क्या करूं, मेरे को प्रारब्ध बंधन है, प्रारब्ध मेरे को घसीट के ले आती है, प्रारब्ध में मेरे को व्यवहार लिखा पड़ा है। कभी अपने को ये बोध करा तो ऐसी समझ दे तो कैसा कैसा बंधन, किसका प्रारब्ध, कौन सा व्यवहार। जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा अभी डूबा नहीं है ना। अब जनक ने तो बोल दिया क्योंकि उसने ऐसा महसूस किया। और बात तो वास्तव में बताते जनक के बाद में इस अनुभूति में रहते थे, कोई कर्तव्य कर्म मेरे लिए अवशेष नहीं रह गया, जबकि राजकाज करते रहे, लेकिन अंदर में निष्ठा कैसी रही, अंदर की समझ ये बन जाती। ज्ञानी करेगा, अज्ञानी करेगा और थकेगा। भाई सुबह से कर्म में लगे आते हैं, फिर शाम को क्या डायलॉग बोलते हैं, थक गया, आज बहुत काम किया, आज बहुत किया, देखो फलाना मुझे ऐसे नहीं करने देता, वो मेरे लिए ऐसे रुकावट करता, वो मेरे लिए ऐसे करता। ज्ञानी ना करता ना कुछ उसका रुकता, हो रहा होता उसकी तो वो तो अच्छी तरह जानता शरीर की प्रारब्ध करा रही है। इसलिए किसी भी कार्य क्षेत्र में ज्ञानवान को रख दो, वो पूरे आनंद से करके आएगा, खुशी से करके आएगा सारे काम। तुम बोलता है मैं क्या करूं, मेरे प्रारब्ध में बंधन है, तो बोला काहे की प्रारब्ध, गीतावन कह रहे हैं काहे का व्यवहार। मकड़ी अपने ही जाल में फंस गई है, अभी जाल को खाना पड़ेगा। जितनी जाल तुमने बनाई है उसको तुम ही खाओ, मकड़ी को ही खाना पड़ेगा, तुम्हारे बदले कोई दूसरा नहीं खाएगा। जिसने जिसने अपनी इच्छा वासना से ये संसार बनाया है, उसी संसार को तुम ही खाओ फिर वापस, क्योंकि तुमने ही संकल्प किया है ना। अभी तुम ही संकल्प का लय करो। यह है, कल सुन तो लिया कि मकड़ी अपने जाल को कैसे खाए, तो बढ़ाने का संकल्प किसने किए है। आज ये काम है, आज सत्संग नहीं आती, संकल्प किसका था, तो खाएगा कौन, कैसे भाव से। सत्संग तो भाई जाएंगे, काम भी हो जाएंगे, उसमें क्या बात, हम आगे पीछे हो जाएंगे इस संकल्प से। ये करता है देखो उसको आया था। और नहीं तो अपने ही बनाए जाल में, अपने ही संकल्पों के जाल में, अपने ही रिश्ते नातेदारों के जाल में आदमी फंस जाता है। घर में कोई हारी बीमारी भी हो ना किसी के ऊपर, तब भी आपको इतनी इतनी गुरु ताकत देता है, शक्ति देता है कि उठ करके सुबह सुबह उनकी सारी सेवाएं करके भी आप निकल सकते हो, अपना अभ्यास कर सकते हो। और अब तो इतनी बढ़िया सुविधा हो गई है, कम से कम तुमसे घर में बैठे बैठे भी तो सत्संग मिलता है। अगर मान लो शरीर ऐसी स्थिति में कि नहीं निकल पा रहा है, तब भी आप अपने लगन से सत्संग कर सकते हैं। पर पहले ये दिमाग में घुस तो जाए, पुरुषार्थ तेरा क्या है, तुम्हारा प्रारब्ध क्या है। अब जैसे एक सैनिक का जब भर्ती हो जाती है तो सेना के लिए मरना मिटना उसका क्या बन जाती है, उसकी प्रारब्ध क्या बन जाती है। फिर आलस दिखाता हुआ, अनुशासनहीनता दिखाता हुआ, डरता हुआ, परेशान होता हुआ, ऐसा वो अच्छा लगेगा। तो तुम्हारी प्रारब्ध क्या बनी है अभी तक, सोचो। अभी फिर भी जीव भाव में परेशान होते हुए, दुखी सुखी होते हुए, राग द्वेष करते हुए, ये शोभा पाएगा जीवन। ऐसे विचार दिया करो अपने आप को कि ये क्या बातें मेरे ऊपर अब शोभा देंगी, मैं गुरु का बच्चा हूं, सत्संग मेरा पहला जीवन है, पुरुषार्थ मेरा दैव है। मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। जिसने अपनी इच्छा वासना से ही संसार बनाया है, तो उसी संसार को तुम भी खाओ फिर वापस उसको। गीता भगवान ही ऐसी बात समझा सकते हैं, इसको खाओ अच्छे से। आज ज्ञानवान ने शादी भी की, वो क्यों नहीं फंसा। गीता भगवान के सामने देखो आदर्श बना दिया श्याम भगवान, वो क्यों नहीं फंसे। दादा इतनी बड़े गृहस्थ में से भी अपने इसी ज्ञान के अभ्यास से निकल गए, मुक्त हो गए। तो तीव्र पुरुषार्थ जो करता है वो मुक्त हो जाता है, वो पा लेता है। क्योंकि तुमने ही संकल्प किया है ना, तो अभी तुम ही संकल्प को लय करो। संकल्प करना भी तुम्हारे हाथ में है, तो संकल्प को लय करना भी तुम्हारे हाथ में। सृष्टि तुमने बनाई है, सृष्टि को लय भी तुम करो। जितनी जितनी माया बनाई है, उसी माया को तुम ही खाओ बैठ कर।
तो तुम ही मिर्ची के अचार से खा रहे हो तो मिठाई भी लेके कौन खाओगे? अपना ही संकल्प देखो अभी ज्ञान के लिए कितना है। सच्चाई दिल पे हाथ रख के पूछ लो अपने आप से, हमें बताओ ही मत, हमें तो पता है सबका, वो देख रहे हैं, बता के भी क्या करो, क्योंकि यहाँ बोल जाओगे तो झूठ बोल जाओगे, पर इधर सच्चा संकल्प होगा तो इतनी अच्छी बात गीता भगवान कह रहे हैं, अगर तुम्हारा संकल्प होगा तो तुम्हारे अंदर प्रेम है, अंदर में विश्वास है, अंदर भगवान में श्रद्धा है, तो ध्यान रखना कैसा भी हो तुम्हें भगवान ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। इतनी संकल्प की सृष्टि है, पर हम ही पहले संकल्प में कमी करते हैं, पहले ऐसे उल्टे संकल्प कर लेते हैं। यह है जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूबना, क्योंकि अंदर में किसका पुरुषार्थ, किसका अंदर में उसको शौक आ गया। देखो है इतना सत्संग का शौक, अभी तो प्लानिंग चल रही है, 14 तारीख तक तो गई भैंस सबकी पानी, वो शादी जो है फ्रेंड की। बोलो अपने आप, है सत्संग का शौक? करोगे सत्संग? जहां बैठती इतना गुरु को प्रकट करते हो, अभी रिश्ते नातों की चर्चा अभी दिखता नहीं है, दिखेगा तो उसका असर अलग दिखाई देगा, चिंता क्या कर रहे, अलग ही दिखाई देगा, उसका आनंद अलग ही दिखाई देता है, तो निज आनंद में झूमता है ऐसे। तो ध्यान रखना, अभी प्रारब्ध तुम्हारी पूरी हुई, जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूब गया कि नहीं? अभी अभी ना ही प्रारब्ध है, ना ही शरीर है, ना ही जीव है, एक ही आत्मा है। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा, कोई बंधन उसको नहीं सता पाता, कोई बात उसको नहीं मिलता, जिसने ऐसा संकल्प कर लिया। अभी तो ये सुनने में था, देखो और चिट से आ जाती हो, मेरे को तारीफ तो की है मेरी, तो तुम आगरा भी पहुंच जाओगे तब भी बुला सके, ऐसा प्यारे प्रेम होना चाहिए। भगवान से प्रेम ऐसा होता है, गुरु से प्रेम ये होना चाहिए, कहीं भी रखे भगवान। जो सत्संग की लगन होती है ना, वो कहीं भी चला जाए उसकी लगन उसको खींच के लाएगी, अगर उसकी सच्ची लगन है, सच्चा समर्पण है। कैसे बैठ सकता है सोच, उससे ये वचन के अभ्यास करने का, सत्संग का अभ्यास करने का इतना शौक लगा, और यही उसके जीवन को एकदम से हरा भरा कर, कैसे भी मंद प्रारब्ध हो, कितने भी बंधन हो, कैसा भी नरक जैसा घर हो तुम्हारे पास, कैसे भी नरक जैसे दुख होंगे अगर तुम्हारे जीवन में, बोला कोई भी प्रारब्ध रोक नहीं सकेगी इस भगवान की बात में, ध्यान रखना। प्रारब्ध रुकावट है ही नहीं। गुरु जी कहते थे परमात्मा का पाना धुर मस्तक, ये तुम्हारे मस्तक में लिखा हुआ है। एक्चुअली माया का पाना प्रारब्ध में है या नहीं वो उतनी मिलेगी, लेकिन ये परमात्मा का पाना निश्चित रूप से लिखा हुआ, एक एक के प्रारब्ध। ये तो सिर्फ जो है लोग आलसी निकम्मे ऐसे लोगों की बातें हैं, अरे हमारे भाग्य में कहाँ सत्संग है, अरे हम कहाँ सत्संग जा सकते हैं, हम कहाँ परमात्मा को पा सकते हैं। जबकि भगवान को पाना क्या है? धुर मस्तक। सिर्फ अपने पुरुषार्थ की देर है, अपना पुरुषार्थ तुम देखो कैसा करते। तो ध्यान रखना, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारे अंदर का प्रेम, अंदर का विश्वास, क्या क्या जरूरत है? तुम्हारा पुरुषार्थ, एक तो ये जीवटता करने का ऐसे शौक। अब जिसको ऐसा शौक लगेगा तो फिर देखो बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, यही है गुरु की मेहर। फिर तो रोज अपनी सेवाओं से पहला काम ये है, तो बाद में सब हो गया। अभी तो तुम्हारे घर परिवार वालों को पता है ना, अगर मना कर देंगे तो 1-2 दिन नहीं जाएंगे। अभी उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जाएंगे, ये इनका नियम है। एक मंदिर का नियम कोई खसीस बनाता तो देखो हर काम से जाता है कि नहीं जाता है, ऐसे। और गुरु जी ने जिन जिन के नियम ऐसे बना दिए उनका जीवन में देखा क्या, देखो ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, ईश्वर अपने आप प्रकट होता है। आज क्यों हम गुरु की वाणियां सुन रहे हैं?
भगवान प्रकट है, गुरु की वाणियां क्या, भगवान की वाणियां है। तो ध्यान रखना, फिर तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारे अंदर का प्रेम, अंदर का विश्वास, अंदर की श्रद्धा भगवान तक पहुंचेगी। और नहीं तो फिर अपना ही जाला तुम्हें मकड़ी को फंसा के बैठ जाएगा। और कभी कभी तो मन ऐसा हो जाएगा, फिर गुरु गुरु को इतनी भी समझ नहीं है, हमारे घर में इतनी दिक्कत है, फिर भी कह रहे हैं सत्संग आ जाए। उल्टा फिर गुरु को ही करेगा, हमें ये बात है, हमें ये दिक्कत है, हमें। और एक अगर किसी के जीवन में कोई बात होगी तो उसको गुरु ही बोलेगा, अभी आज ये सेवा आई है तो वो सेवा करो और फिर आना। उसको गुरु बोलेगा, खुद बोलेगा, तो ये थोड़ी है। लेकिन उसकी लगन देखेगा। गोपियां जो नहीं आ पाती थी, तो वो भी भगवान कृष्ण, भगवान उनके लिए कितनी खातिरी रखते थे कि वो घर पर हैं तो क्या, वो तुमसे पहले मेरे पास आ चुकी, क्योंकि मन कहाँ है, जब तन नहीं निकल पाएगा तब भी मन उनका कहाँ रहेगा। और नहीं तो यहाँ आने वाले के भी मन यहाँ पर है, पता नहीं क्या सोच रही है बैठी बैठी, पता है ना, बीच बीच में कहाँ घुमाता है। अरे ये काम कहना भूल गई नौकरानी को, चला जाता है कि नहीं चला जाता, पूछो अपने आप। जरूरी नहीं है यहाँ बैठ करके भी पूरी तरह मन तुम्हारा यहाँ ही हो। और नहीं तो जिसको लगन है वो कहीं भी बैठा भी होगा ना, तो उसका मन कहाँ होगा, वो इस समय कहाँ जुड़ा होगा, सोचो, सत्संग की लगन में जुड़ा होगा। तब बोला अंदर का प्रेम है कि नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ है अगर परमात्मा पाने का, अंदर का विश्वास है तुम्हारा पूरा, अंदर की श्रद्धा है, ये भगवान तक पहुंच जाएगी। अब चाहे तुम जेल में पड़ा है, चाहे तुम अस्पताल में पड़े हो, चाहे तुम कैसे व्यवहार में हो, लेकिन जिसका दिल गुरु के पास है वो गुरु के पास ही रहता है। शरीर तो दिखने में आता है, व्यवहार भी करता है, लेकिन ज्ञानी का मन किधर जाता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरा भगत मुझ में ही बरतता है, मेरा भगत मेरे में ही बरतता है। एक ही भगवान हो, जहां तहां देखेगा वो ऐसे देखेगा कि चपरासी भी भगवान है, नौकर भी भगवान है, सेठ भी भगवान है, सब भगवान ही भगवान है। वो सबको भगवान करके देखेगा। जो सब रूप में एक ही भगवान देखेगा तो वो कैसे व्यवहार करेगा, कौन सा व्यवहार करेगा। सारी सृष्टि चलती है, बाकी क्या तुम्हारा घर दुकान नहीं चलेगा, क्या समझना इस बात को, सारी सृष्टि चलती है विश्वासी की, तो क्या तुम्हारा नहीं चलेगी। अब कैसे चलेगी ये वो बाद में दिखाएगा, पहले तुम अपनी लगन बताओ कैसी। हम लगन तो रखते नहीं है, इसी प्रश्न में उलझे रहते हैं, अगर मैं ऐसे किया तो फिर चलेगा कैसे, ये काम होएगा कैसे। तो भगवान की तरफ बढ़ के देखो, होते हैं कि नहीं होते। हमने तो बहुत करिश्मे देखे, 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन, 40-40 दिन तक भी गुरुजी ने गायब कराया। क्या कुछ बिगड़ा आज तक, क्या नहीं बने। लोग को एक मकान बनवाने में ऐसी हो लेती है, यहाँ बने हैं तो है प्रारब्ध, तो बनना है। क्या बनते नहीं है, काम होते नहीं, होते हैं कि नहीं होते हैं, सोचो। आप ही आप, तो कोई भी प्रारब्ध रुकावट नहीं है भगवान को पाने में, बस तुम्हारी लगन चाहिए अंदर में भगवान को पाने की। तुम्हारी लगन कैसी है, भावना कैसी है। सत्संग तुम अपने लिए कर रहे हो या दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो, पहले इतना होना चाहिए। और एक जिसके अंदर ये ज्ञान की ऐसे खुशबू आ जाए, आप सोचो, ऑटोमेटिक भंवरे अपने आप आकर के उस फूल पे बैठते। तुम्हारे पास कोई ज्ञान की समझ लेने आता है, कोई ढूंढता हुआ आता है, अरे तुम सत्संग जाती हो, मुझे कोई ज्ञान की बात सुनाओ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा पहले बनाओ, ऐसा इतनी लगन दिखे तुम्हारे अंदर से, ऐसी खुशबू निकले तो निकलेगा, भगवान आएगा, नहीं खींचेगा। आज सारे जितने भी हमारे संगत है, जितने भी लोग हैं, ये जहां बैठे हैं, जो भी जहां बैठा है, जिसने खुशबू भर ली है उसके बाद भंवरे आए नहीं है क्या, फूल खुले और भंवरे नहीं, ऐसा होता ही नहीं। प्रेमी उसके इर्द गिर्द आते ही आते हैं। पर हाँ, वो सच्चाई से जुड़ा हो, पहले गुरु से ज्ञान से जुड़ा हो। ये तो बहुतों को देखा, 2-4
मान लो उसने पहले तो गुरु की बातें भरी उसने अपने अंदर, फिर दो चार उसके पास आने लगे, अब वो गुरु से ही लगन खत्म कर देता है। फिर बाद में कहता है हमने कि अब क्या हुआ, तुम्हारे पास तो चार दो चार प्रेमी आते थे, अरे कोई नहीं आता भैया, अरे तू अपनी लगन देखो खत्म हो गई होगी। तुम लगन रख के बैठो, तुमने निष्काम भाव से प्रेम नहीं किया होगा, तुम बाहर आ गए होगे, जैसे चूहे को हल्दी की गांठी मिल गई तो क्या हो गया, फिर वो बाहर आ गया, पसारी समझने लगा। तुम्हारा जी भाव खुद का नहीं मिटा होगा, जो आज हाय हाय कर रही हो बैठ करके शरीर में पड़ गई हो फिर से। तुम आत्मा पक्की रखती, आत्मा की बात करती तो फिर कहां से, तो तुम्हारे पास कोई बैठ के आत्मा का अभ्यास ही तो कर रहा होता। अगर सच्चाई से कोई भगवान से प्रेम करे तो मुझसे प्यार करो, वो ना तुम्हें प्यार करे। ये कदर इतना तो कर्ज करतार कभी नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, तो माया से जितनी प्रीत है उतनी भगवान से जिसकी प्रीत है। इसलिए अभी तुमको रोज ये प्रारब्ध में तुम्हारी दासी बनेगी। प्रारब्ध कभी रुकावट नहीं पड़ती कभी भी ज्ञानी की, ज्ञान के कार्य के लिए प्रारब्ध तुम्हारी दासी बन के चलती है। कोई भी प्रारब्ध रुकावट नहीं है भगवान को पाने में, जितना तुम पुरुषार्थ करेगा उतनी प्रारब्ध तुम्हारी दासी बनेगी। अब ये गीता के वचन पर जिसको विश्वास है वो देखेगा इस बात, क्या बनेगी प्रारब्ध तुम्हारी। दासियां क्या करती हैं, सहयोग करती हैं, सेवा करती हैं। तो घर परिवार व्यापार ये सब प्रारब्ध तुम्हारी क्या बनेगी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए होगी, तुम्हारे आनंद के लिए। और तुम्हें कहेंगी आप जाइए मैडम सत्संग, जैसे नौकरानी कहते हैं दीदी आप निकल जाओ सत्संग, मैं नाश्ता बना दूंगी, भाई साहब को खाना लगा दूंगी, मैं कर। पर कब, जब तुम्हारी इतनी लगन तो होए। और तुम्हें हो कंजूसी, पीछे पता नहीं है घी ज्यादा नहीं खा ले खुद ही, पीछे पता नहीं है मेरे मेकअप का सामान उठाकर यूज ना कर ले। तुम्हें अभी भगवान चाहिए कि अभी दुनिया चाहिए, क्या चाहिए। ऐसे को तो फिर चोरी मिलते हैं, इनके अंदर ऐसे संकल्प होते हैं ना, तो मिलते भी फिर ऐसे ही, ख्याल भी ऐसे ही चलते। नहीं तो हमने देखा कि ऐसे कार्य करने वाले हम तो हैरान होते हैं। अभी इतने दिनों से हमारे रमेश भैया थे, वो हमारी दुकान के रोज नियम से जाते थे, दुकान ले आते थे चाबी। अभी हमने देखा कि अभी उनके जाने का समय आया, प्रारब्ध उनकी यहाँ से हट नहीं होगी, अपने बेटे की दुकान पर जाने लगे हैं वो खोली। उससे पहले एक लड़का प्रकट हो गया, उसका भी नाम विष्णु निकला। वो इतनी लगन से सुबह टाइम से आ जाता है। तुम्हारा है सत्संग का नियम पक्का, फिर देखना प्रारब्ध क्या बनेगी तुम्हारी। किस किस को अनुभव बने ऐसे, प्रारब्ध दासी बनती है फिर उनकी। कोई भी प्रारब्ध रुकावट नहीं है भगवान को पाने में। और ये मेरे संग ही नहीं, सबके संग है ये नियम लागू, है कि नहीं। अब तुम खुद ही सोच लो आज नहीं आऊंगी भैया मैं तो बात, वरना प्रारब्ध क्या बनेगी तुम्हारी। उसी क्षण किसी का फोन आएगा तुम्हारे पास कि नहीं आप चले जाओ, हम देख लेंगे, हम देख पीछे बैठ लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। ऐसा देखा था, प्रकट होता था भगवान। तो भगवान इतना जागृत है, सोचो कण कण में व्याप्त है वो, कहाँ नहीं जागृति दिखाता, वो कैसे नहीं प्रकट करता। वो इतना संभालने के लिए तैयार बैठा है, बस तुम उसकी राह पर आने को आकर, मेरी राह पर आकर के तो देख। और तुम्हें ही अपने विचारों में उलझे रहना है, अपने दुखों से बंधे रहना है, अपनी बातों में पड़े रहना है। बच्चे तक हाथ जोड़ के कहते तुम जाओ सत्संग जाओ, कलेश मत करो, फिर भी नहीं सुनते। 100 जूता खाए तमाशा घुस के ही देखा, ये हालत होती। जितना तुम पुरुषार्थ करेगा अगर परमात्मा को पाने का, तो प्रारब्ध दासी बनेगी। प्रारब्ध कोई रुकावट नहीं डालेगी, तुमको रास्ता देगी, प्रकृति झक मार के रास्ता देगी। तुम्हारी जबरदस्त लगन होनी चाहिए इस रास्ते पर, जबरदस्त तुम्हारा पुरुषार्थ चाहिए। जितने भी हम लोग जिनके भी देखते हैं उनके ऐसे, आप सोचो
उनकी दर्शन आंटी की लगन थी इतनी जबरदस्त सत्संग की, नियम के सत्संग की, तो उनका घर हमेशा गुरु जी की ऐसी कृपा बरसी उनके ऊपर, अकेले होते हुए भी 2-4 प्रेमी हमेशा उनके संग रहते थे। और बेटी तो इतनी, शादी होने के बाद भी आशु दीदी ने इतना अच्छा जयपुर का सत्संग संभाला। क्या किसका बिगड़ा है? एक का भी तो बता दो। अगर ज्ञान के लिए लगन है, सत्संग के लिए लगन है, तो क्या नहीं मिलता है। एक एक जितनी लड़कियां गुरुजी के पास आती थी, सबकी प्रारब्ध ऐसी चमकी हुई है, इतनी भयंकर। सबकी गुरुजी दिखाते थे, सब सभी ऐसे पहले बोले जाते थे, सब पक्कड़ है ये, फोकट लाल है, सब पोपट लाल सारे है हमारे पास, सब जितने लाल बैठे होते थे लड़के सब पोपट लाल। लेकिन आज सब ज्ञान का कार्य करती हैं, सब अपने अपने शहरों में, अपने अपने एरिया में रानी बनी बैठी है, और सबको उनकी प्रारब्ध से उनको घर गाड़ी साड़ी क्या नहीं मिल गया है। तो प्रारब्ध झक मार के दासी नहीं बनती। तुम उसके कार्य में लगो तो सही सच्चाई से। अभी जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से है नहीं देता भगवान, कहां से देता? भक्तों के काम तो ऑटोमेटिक करता है, कराता है वो अपना काम। बस तुम्हारी माया में जितनी प्रीत है उतनी भगवान से प्रीत हो जाए, माया से जितना अच्छी तरह से बैठता है। पर इच्छा वाला है, अब जब तुम इच्छा वाले तो तुम्हें नहीं दिखेगी ऐसी बात है, पर तुम वास्तव में ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करोगे, और ज्ञान का पुरुषार्थ क्या है? इच्छा मात्रम, वो देखेगा ये खेल को कि कैसे कर रहा है, कैसे भगवान कराता है, कैसे संकल्प करा देता है, कैसे किसी के अंदर भाव जगा देता है, कैसे कौन पहुंचता है, कोई खेल देखता है। करण करावन, तो क्यों नहीं उससे हम इतना दिल लगा के बैठे भगवान से। समझ गए? तो प्रारब्ध तुम्हारा और देव देव, खाली प्रारब्ध प्रारब्ध कौन लोग चल, हाँ झूठे मक्कार आलसी वो बोलते हैं। और जो परमात्मा के लिए सही पुरुषार्थ करते हैं, हर वक्त वो हर काम में लगे, इसको प्रकट कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे ऐसे दिखती है कि अब मेरी प्रारब्ध मेरी दात, उन्हें चाहिए भी कुछ नहीं, वो अपने संतुष्ट, तो अपने 2 लंगोटी में भी उतनी संतुष्ट रहेंगे। वो जैसी प्रारब्ध होगी उसमें बड़े संतुष्ट होंगे, चाहिए थोड़ी उन्हें कुछ। ना मानो कोई जोर नहीं, मान लो तो कोई बड़ी बात नहीं, मान जाओ तो ठीक।